भगवान क्योंकि सबसे पवित्र व्यक्ति है, उनको हम स्पर्श करें, उनका अभिषेक करें, इससे पहले हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। तो ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। हमें कुछ जल अपने हाथों में लेना है, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। ओके, जस्ट सिप द वाटर। चैंट ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। वेरी गुड। सिप इट अगेन। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। वेरी गुड। अभी हम हाथ धोएंगे, ये हमारा शुद्धिकरण प्रक्रिया पूरा होगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण वो ना जो कंठ से निकले तो संगीत बन जाए। कृष्ण वो ना जो हृदय में प्रेम बनकर घुल जाए। आजकल बर्थडे के सेलिब्रेशंस तो चैट बॉक्स पर हैप्पी बर्थडे टू यू भेजकर ही मना लिए जाते हैं, पर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण जी का बर्थडे यानी जन्मोत्सव सिर्फ चैट बॉक्स पर नहीं, घर घर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यही तो महिमा है श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। तो अगर आप भी इस बार मेरी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं और विधियां नहीं मालूम है और आपको जानना है इसका साइंस क्या है, इसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो आइए मिलते हैं इस्कॉन के भागवत प्रभु से और जानते हैं कि मैं और आप इस बार जन्माष्टमी कैसे मना सकते हैं। पहले तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए क्यूरियस हूँ और मेरी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रभु जी सबसे पहले हमें ये बताइए कि विधि शुरू कैसे करें। भगवान क्योंकि सबसे पवित्र व्यक्ति है, उनको हम स्पर्श करें, उनका अभिषेक करें, इससे पहले हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। तो ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। हमें कुछ जल अपने हाथों में लेना है, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। ओके, जस्ट सिप द वाटर। चैंट ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। वेरी गुड। सिप इट अगेन। ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। वेरी गुड। अभी हम हाथ धोएंगे, ये हमारा शुद्धिकरण प्रक्रिया पूरा होगा। अभी हम भगवान को स्पर्श करने के लिए, उनके दिव्य विधि में भाग लेने के लिए तैयार हैं। तो प्रभु जी अभिषेक करने से पहले हमने जो भी आज विधियां की, उनका क्या मतलब है? इन सबको एक साथ कहते हैं स्वागत विधियां, जहाँ पर हम भगवान को आज की इस जन्माष्टमी में स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले हमने भगवान का पाद प्रक्षालन किया, उनके चरणों में जल डाला, उनकी अनुमति ली। उसके बाद हमने भगवान को मुखवास दिया, जो एक लौंग के पानी से दिया जाता है। फिर हमने भगवान को एक एनर्जी ड्रिंक पिलाया, जिसमें 5 प्रकार के तत्व होते हैं: घी, दूध, दही, शहद और शक्कर का पानी। और उसके बाद इस पूरी विधि को आरंभ करने के लिए हमने आरती की, जिससे कि हम भगवान को कह रहे हैं कि हमारे जीवन में अंधकार है, हे भगवान तमसो मां ज्योतिर्गमय। भगवान कहते कि उजाले में जाओ, तो भगवान के आशीर्वाद से हम जाएंगे, इसलिए हमने भगवान की आरती भी की। इसके बाद फिर हमारा अभी अभिषेक आरंभ होगा। तो अभिषेक में क्या क्या होगा, जो हम अभिषेक कैसे आरंभ करेंगे और उसकी क्या प्रक्रिया है? अभिषेक आरंभ करने के सबसे पहले हम भगवान को सुगंधित तेल से मसाज करेंगे। अभी जो तेल है, ये नहाने के पहले अप्लाई करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग नहाने के बाद लगाते हैं, ये सही विधि नहीं। तो तेल को पहले हम शरीर को लगाएंगे, उसके बाद स्नान होता है। स्नान में हम सबसे पहले भगवान को तिल की पिष्टी यानी पेस्ट से उनका आलेपन करेंगे और फिर उस तिल के जल से उनका स्नान भी कराएंगे। अब ये तेल आयुर्वेद के अनुसार ऐसा पदार्थ है जो हमारे बॉडी के अंदर कफ, वात, पित्त, इन तीनों का जो इम्बैलेंस बनता है, जिससे सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, इन सबको वो बैलेंस कर देता है, शांत कर देता है। इसके पश्चात हम शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराएंगे। इसको हम कहते हैं शुद्धोदक स्नान। इसमें खास करके जो भारत की पवित्र 7 नदियां हैं, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गंगा, यमुना, इनका सब जल लाकर भगवान का स्नान कराया जाता है। अब ये जल का स्नान करने से हमें क्या फायदा होगा?
वेदों में कहा गया है कि जब हम समुद्र के जल में स्नान करते तो हमारे जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। जब हम नदियों के जल में स्नान करते तो हमारी जितनी भी वाहिनियां हैं, उसको वेंस कह लो, आर्टरी कह लो, नर्व्स तक भी, इनकी सारी बीमारियां इन नदियों के जल में स्नान करने से ठीक हो जाती। ये जल जो अलग अलग देवियों का स्वरूप है, ये सारी देवियां व्यक्ति स्वरूप में भगवान की सेविका भी है, इसलिए वो भी अपनी सेवा भगवान को अर्पण करना चाहती है। इसलिए शुद्ध जल से, नदियों के जल से हम भगवान का स्नान कराएं। अब हम आते हैं पंचामृत पर। ये हमारे अभिषेक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हम 5 चीजों को मिलाने वाले, इसलिए इसको पंच और अमृत, यानी ये 5 चीजें इतनी महत्वपूर्ण है कि ये 5 चीजें जिस चीजों को दर्शाती है वो हम भगवान से मांग भी रहे हैं और हमारे जीवन में बड़ी आवश्यक भी है। सबसे पहले क्षीर यानी दूध, साधारणतः गाय का दूध। गाय का दूध दर्शाता है शुद्धता को। शुद्धता हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे विचारों की शुद्धता, हमारे जीवन शैली की शुद्धता, जीवन को जीने की जो पर्पस है, हेतु, उसकी शुद्धता। जो अगले 2 पदार्थ हैं, घी और दही, ये पावर और प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं। साधारण भाषा में इसको हम ऐश्वर्य कहते हैं। ऐश्वर्य में 6 चीजों का समावेश है। सबसे पहला धन तो है ही, जो हमारा ऐश्वर्य दर्शाता है। दूसरा हमारी शारीरिक शक्ति, बल जिसे हम कहते हैं। तीसरा, जहाँ पर हमारी प्रसिद्धि, हम लोगों में कितने प्रसिद्ध है, कितना लोग हमें चाहते हैं, कितना हम प्रेम प्राप्त करें अपने जीवन में। चौथा, हमारे पास कितना ज्ञान है। पांचवा, जीवन के प्रति हमारा रवैया क्या है। और छठा है हमारा शारीरिक सौंदर्य। इन सारी चीजों को एक साथ षड ऐश्वर्य कहा जाता है। तो जब हम भगवान को दूध, दही और घी से अभिषेक कर रहे तो इन सारे ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना कर रहे। और जब ये पदार्थ जो इस ऐश्वर्य के प्रतीक है भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान उन्हें हमारे जीवन में भी प्रदान करते हैं। चौथा चीज जो पंचामृत में डाला जाता है, हनी, शहद जिसे हम कहते हैं। शहद सिखाता है वो एक कंसिस्टेंसी, क्योंकि इसकी जो धारा होती है वो कंसिस्टेंटली बहती है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। कोई भी छोटी सी भी चीज पहले दिन हमें रिवॉर्ड नहीं देती, लेकिन अगर हर रोज, प्रतिदिन, हफ्ते भर, महीने, सालों में जब हम इसको सातत्य से करते रहेंगे तब ये रिवॉर्ड हमें प्रदान करती है। पंचामृत में जो 5वीं चीज है वो है मिश्री का जल। मिश्री यानी मिठास। हम सबको जीवन में अंत में मिठास की आवश्यकता है। और मिठास कहाँ से मिलेगी? कितनी भी संपत्ति हो, धन हो, विजय हो, प्रसिद्धि हो, मिठास उसमें से नहीं मिलती। मिठास तो संबंधों से मिलती है। भगवान का जब हम यहाँ पर अभिषेक कर रहे हैं तो उनसे सिर्फ विजय, धन, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी ये नहीं मांगना है। हम कृष्ण से आज मांगते हैं कि आपके इस बर्थडे के दिन हमें भी आपके परिवार का हिस्सा बनाइए, हमारा संबंध आपसे भी बनाइए। अभी इसके बाद हम भगवान को गर्म जल से स्नान कराएं। उसको हम कहते हैं उष्णोदक स्नान। गर्म गुनगुने पानी से भगवान को स्नान किया जाएगा तो भगवान अभी थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, उनका शरीर शांत हो जाएगा। यहाँ तक हमने जो विधि की, अभी आप जो पंचामृत का अभिषेक हुआ उसका सारा जो चरणामृत अभी आपके पास जमा हुआ है वो चाहिए तो आप अलग रख सकते हैं। बाद में इसी चरणामृत को बांटते हैं, क्योंकि अभी यहाँ से हम जो विधि आरंभ कर रहे हैं वो है फलों के रसों से भगवान का अभिषेक। फल भगवान को क्यों अर्पण किए जाते हैं? फल ये सत्व गुण के आहार का मुख्य प्रतीक है। जीवन में जो आहार है वो सात्विक होना चाहिए, पर फल उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्व का आहार जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारा मन, हमारा स्वभाव, हमारी वृत्ति भी सत्व गुण में रहती है। अगर हम बहुत रजोगुणी आहार खाएं और सात्विक स्वभाव की अपेक्षा करें तो वो नहीं हो सकता। जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट भी आएगा। भगवान हमसे एक ही चीज मांगते हैं कि आप हमें आपके प्रयासों के फल अर्पण करें। गीता में भगवान जब कुछ अर्पण करने की बात करते हैं तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति। 4 चीजें भगवान ने सिलेक्टेड बताई है गीता में, उसमें एक है फल। लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के लिए सारी चीज़ें, फिर वो एक बहुत ही सुंदर सा, सहज सा प्राप्त होने वाला फल भी क्यों ना हो, अगर हम भगवान को प्रेम से अर्पण करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार जरूर करेंगे। अगली विधि है सहस्त्रधारा अभिषेक, जहाँ पर हम भगवान को जल से सींचेंगे, लेकिन सहस्त्रधारा पात्र से, हजारों हजारों धाराओं से भगवान का अभिषेक किया जाए। और जब इन सहस्त्र धारों से, सहस्त्र हाथों से, सहस्त्र प्रयासों से भगवान की सेवा का प्रयास करेंगे तो भगवान भी तो अपने हजारों हाथों से उसका प्रतिसाद ऐश्वर्य के रूप में हमारे जीवन में देंगे। फिर हम आते हैं अंतिम पड़ाव पर, जहाँ पर भगवान को इतनी खुशी देने पर हमें खुशी हो रही है, ये हम भगवान को दर्शाएंगे। इसको हम कहते हैं टेकिंग प्लेजर्स इन अदर्स हैप्पीनेस। जब हम दूसरे की खुशी में खुशी दर्शाते हैं वो सबसे बड़ी खुशी है। विचार करें, आप घर के बाहर निकले ये सोचकर कि आज लोग मुझे खुश करेंगे,
बहुत कम मात्रा में ऐसा हो सकता है कि लोग आपको खुश करेंगे। आपकी खुशी अगर खुद की खुशी में है तो खुद खुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलेंगे ये विचार से कि आज मुझे लोगों को खुशी देनी है, सोचिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है, और अगर हम दूसरों को खुशी देने में खुशी लें तो फिर पूरा आसमान खुला है और जीवन खुशी से भर जाएगा। अभी हम कान्हा जी का श्रृंगार करेंगे। कान्हा जी को सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, उनको अलग अलग आभूषणों से सजाएंगे, उनका तिलक करेंगे, उनको बांसुरी प्रदान करेंगे और उनको मोर पंख भी लगाएंगे। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण भला मोर पंख क्यों धारण करते हैं। एक बार श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वृंदावन के वनों में सारे मयूर, सारे मोर भगवान के सामने नृत्य करने लगे। भगवान ने जब उनको नृत्य करते हुए देखा तो ये नटवर नागर भी उत्साहित हो गए और सब मोरों के बीच में जाकर खुद अपनी नृत्य कला दिखाने लगे। भगवान की उस प्रवीणता को देखकर सारे मयूर बड़े ही प्रसन्न हो गए कि आप तो हमसे भी बढ़कर नाचते हैं भगवान। उन मयूरों का जो मुखिया था वो भगवान के पास आया और उसने भगवान को अपने ही पंख का एक मोर पंख निकालकर भगवान को उपहार के रूप में दिया। एक साधारण पक्षी ने दिया हुआ छोटा सा मोर पंख, लेकिन भगवान ने उसको कहाँ धारण किया? अपने सर पर। भगवान की सेवा करते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना लायक हूँ, मैं कितना पात्र हूँ, क्या मुझ में शक्ति है। हम जो भी छोटा चीज भगवान को देंगे भगवान उसे स्वीकार जरूर करेंगे। भगवान के श्रृंगार में और एक महत्वपूर्ण चीज है, भगवान अपने गले में बहुत सारी मालाएं, मोती की मालाओं को स्वीकार करते हैं। ऐसा कहते हैं भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं, जो अपना जीवन सिद्ध कर लेते हैं, तो वैकुंठ में भगवान के गले में जो मोतियों की माला होती है उसकी मोती का रूप धारण करते हैं। तो भगवान अपने इस प्रिय भक्तों को अपने गले से, अपने छाती से, अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। तो भगवान के आभूषण हर एक व्यक्ति स्वरूप है। अभी हम भगवान को तरह तरह के व्यंजन खिलाएं, इसको हम कहते हैं 56 भोग। भगवान को 56 भोग क्यों खिलाते हैं? इसके पीछे बड़ी रोचक कहानी है। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो भगवान को कुछ ज्यादा खिला नहीं पाई, तो जब गोवर्धन को भगवान ने रखा तो 7 दिन के बाद मैया ने पूरे हफ्ते की कसर निकाली। दिन के 8 ऐसे 7 दिन, तो सोचिए कितने हो गए, 56 भोग बाकी थे खिलाने। तो जब गोवर्धन को रखा गया तो मैया ने भगवान को पूरे हृदय से 56 भोग खिलाए। इसलिए हम भी आज उस यशोदा के चरण चिन्ह का अनुगमन करते हुए भगवान को 56 भोग खिलाते। भगवान को भोग लगाए तो एक चीज जरूर याद रखना, उस भोग के थाली में तुलसी का होना बड़ा आवश्यक है। अच्छा, ये तुलसी कौन है और इसे क्यों रखना चाहिए? आप जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर निवास करते? उस वन को कहते हैं वृंदावन। वृंदा ये तुलसी का दूसरा नाम है। भगवान जिस वन में रहते हैं, जहाँ पर उनका घर है, वो पूरा घर तुलसी से छाया हो, क्योंकि भगवान ये तुलसी बड़ी बड़ी प्रिय है। अगर तुलसी न चढ़ाई जाए तो भगवान का भोग पूरा नहीं होता, लेकिन कुछ भी न चढ़ाया जाए और सिर्फ तुलसी चढ़ाई जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण या शालिग्राम पूरी तरह से भरपेट प्रसन्न हो जाते हैं और डकार भी मारते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, भूमि आप अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये पूरी प्रकृति 8 तत्वों की बनी हुई है। 5 तो हम जानते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, जिसका हमारा शरीर बना है, और 3 और है, वो है हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार, यानी हमारी पहचान। भगवान ने सारी 8 चीजें हमें दी है और इनका ही इस्तेमाल करके हमारा पूरा जीवन निर्वाह चलता है। तो क्यों ना भगवान को इसे अर्पण करके इनको थैंक यू बोला जाए। विचार करें, कल्पना करें कि कोई छोटा बच्चा है, अपने पापा के जेब से कुछ पैसे निकालकर चॉकलेट खरीद कर शाम को पापा को दे दे और कहे कि पापा हैप्पी बर्थडे। तो क्या पापा उसको चोरी करने की दंड देंगे या फिर उनके आंखों में आंसू आ जाएंगे? वो तो बड़े कृतज्ञ फील करेंगे कि अरे मेरा बेटा मेरा बर्थडे याद रखा और मेरे पैसे से कम बड़ा प्रेम से चॉकलेट खिला रहा है। तो आज हमारे परम पिता श्री कृष्ण का बर्थडे, क्यों ना हम उनको थैंक यू बोले। उन्हें वैसे चॉकलेट नहीं, पूरे प्रकृति के जितने तत्व है सब कुछ उन्होंने हमें प्रदान किए। तो एक एक तत्व भगवान को हम आरती के अलग अलग सामग्री के रूप में अर्पण करने वाले। आरती के सबसे पहले बजता है शंखनाद। शंख की जो ध्वनि है ये दर्शाती है आकाश को, जो पंच महाभूतों में से एक। अभी ध्वनि इस दुनिया में बड़ी ही शक्तिशाली चीज है। ध्वनि 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक।
आज के बढ़ती वैज्ञानिक प्रगति में देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी ना तो कैंसर है ना हार्ट अटैक, सबसे बड़ी बीमारी है हमारा मानसिक तनाव। और इस मन को ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास, प्रामाणिक प्रयास शास्त्रज्ञ कर रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी टेक्निक इस मन को काबू में करने के लिए, मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो एक काउंसलिंग या साउंड थेरेपी। अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को लोगों को सुनाकर, फिर वो वाटर की हो, झरने की हो, पंछियों की हो या काउंसलिंग की हो किसी साइकोलॉजिस्ट की, ये सारी ध्वनि हमारे मन पर काम करती है। तो ये ध्वनि हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए साउंड थेरेपी मतलब सकारात्मक ध्वनि को अपने जीवन में स्थान देना, जिससे कि जो अति आवश्यक है लेकिन नकारात्मक है, ऐसे ध्वनि को बैलेंस कर पाए। भगवान की आरती में बजने वाली घंटी की ध्वनि, साथ साथ भगवान के नाम संकीर्तन की ध्वनि, ये सब सकारात्मक ध्वनि है। ये पूरे वातावरण को शुद्ध करती है, हमारे मन को भी साफ करती है और एक सकारात्मक ऊर्जा को निर्माण करती है। इसलिए पहले शंखनाद होता है। ध्वनि जो खास करके हमारे मन पर काम करती है, उसे शुद्ध करना बड़ा आवश्यक है। दिन भर हम कितनी सारी आवाज़ें, कितनी सारी बातें सुनते रहते, जो हमारे हृदय में बहुत सारा कचरा जमा करते रहते। हमें चाहिए कि हम इस हृदय को साफ करें, इसलिए ध्वनि बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान का हरिनाम, जो कि भगवान के नामों के उच्चारण से बनता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का अभिषेक करते समय, भगवान की आरती करते समय शंख तो बजना ही चाहिए, घंटी तो बजनी ही चाहिए, लेकिन ये जो घंटी भगवान ने हमें दी है वो भी बजनी चाहिए और भगवान का नाम कीर्तन भी होना चाहिए, जिससे कि ये सारा वातावरण सकारात्मक हो जाए। दूसरा चीज जो भगवान को हम अर्पण करते हैं वो है धूप यानी अगरबत्ती। इसमें भगवान को सुंदर सुगंध अर्पण कर रहे, ये प्रतीक करता है हमारे मन का। हमारा मन भी इस तरीके से है, जैसे कोई वायु अगर कूड़े करकट से गुजरे तो गंदगी को स्वीकार कर लेती है, दुर्गंध को स्वीकार करती है, या वही हवा अगर सुगंधी बगीचे से चली जाए तो सुगंध को स्वीकार करती है। हमारा मन भी जिस परिस्थिति में जाए, जिन लोगों के साथ रहे, जिन बातों को देखे, जिन बातों को सुने, उस प्रकार का गंध ले लेता है। जब भगवान को हम सुगंधी अगरबत्ती या धूप अर्पण कर रहे तो हमारा मन हम भगवान के चरणों में रख रहे हैं। तीसरा चीज भगवान को अर्पण करते हैं वो है पंचारती या दीप, जिसे हम कहते हैं। ये दीप 8 तत्वों में से जो अग्नि है उसको स्थापित करता है। उसके बाद हम भगवान को अर्पण करते हैं अर्घ्य, जो कि शुद्ध जल होता है। ये जल अपने आप में एक पंच महाभूत है। जल अर्पण करने के बाद हम भगवान को अपना मुख पोंछने के लिए वस्त्र को भी दिखाते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण किए जाते हैं। ये जो पुष्प है 8 तत्वों में से जो पृथ्वी है उसका प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पृथ्वी सुगंधों को निर्माण करती है, फूलों को निर्माण करती है। आप देखेंगे बीज तो हम कई प्रकार के डालते हैं, धरती वही होती है, लेकिन हर बीज में अलग अलग सुगंध वही प्रदान करती है। तो पृथ्वी का अर्पण हम पुष्प के द्वारा करते हैं। पुष्प अर्पण करने के पश्चात फिर हम भगवान को अर्पण करते हैं चामर। चामर ये एक प्राणी के बालों का बना होता है। ये हम भगवान को आकाश के रूप में अर्पण कर रहे हैं। और आखिरी में भगवान को हम बड़े मोर पंख से हवा देते हैं, जो वायु को दर्शाता है। ये वायु 8 तत्वों में से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से पूरी आरती में जितने भी तत्व भगवान ने हमें दिए हैं, जिनका हम ना तो बिल भरते हैं ना कोई किराया भरते हैं, ये सारे भगवान ने फ्री में हमें दे दिए। तो क्यों ना एक दिन भगवान की जन्माष्टमी में हम इन सबको अर्पण करें सुंदर महाआरती के रूप में। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं